Yes, dear friends, today we'll start chapter number 3, bank reconciliation chapter statement. और बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये चैप्टर। लर्निंग आउटकम्स पहले देखेंगे। लर्न द डिज़ाइन ऑफ बैंक पासबुक। कितने बच्चे हैं जो बैंक पासबुक अभी तक नहीं देखें तो जाओ पापा का बैंक पासबुक देखो। Understand the reasons for the difference between cash book balance and passbook balance and try to ascertain the amount of such difference. क्यों है ये डिफरेंस पता करो, कोशिश करो। Learn to resolve such differences in a systematic manner. Understand the purpose for preparing the bank reconciliation statement and its utility. क्या दरकार क्या है बैंक reconciliation बनाने का। Salient features of bank reconciliation statement. The reconciliation will bring out any errors that may have been committed either in the cash book or in the passbook. भाई देखो हो क्या रहा है, हमारे पैसे, पैसा किसके पास है? मेरा पैसा। मतलब पैसा किसके पास है? वैसे देखा जाए तो बैंक है। मैं अपना पैसा, अब भैया देखो मैं हूँ हस्बैंड, वाइफ से मांग मांग के जो कमाता हूँ सब वाइफ को दे देता हूँ, ठीक है। अब वाइफ क्या करती है भाई, ठीक है, बैंक में जमा करा देती है। अब समझ लो मैंने वाइफ को दिया पैसे, तो मैं जो दे रहा हूँ मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ। इमेजिन करो मैंने वाइफ को दिया 2,50,000 रुपये। वाइफ बोलती है जितना पैसा आप देते हो मैं बैंक में जमा करा देती हूँ, और बैंक वाला बोल रहा है जी 2,45,000 रुपये। तो ये तो झमेला हो जाएगा ना। अब मेरे और मेरी वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया। नहीं नहीं, आप जो 2,50,000 बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं, बैंक थोड़ी ना गलत बोलेगा। आप हस्बैंड है, ये हस्बैंड लोग का आदत होता है झूठ बोलने का। तो मैं बोला अरे भाई कैसा तुम बोल रही हो? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें 2,50,000 दिए। बोला नहीं नहीं, बैंक का कहना है 2,45,000। अब कुछ कुछ बच्चों का चेक भी आता है, तो चेक आया 5,000 रुपये का, तो मैंने वाइफ को दे दिया, ठीक है। तो मैंने तो जब चेक 5,000 का दिया, तो मैंने तो जो पैसा दिया उसमें 5,000 जोड़ लिया। अब ये चेक यहाँ बैंक के पास गया, हो सकता है ये चेक क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक 2,45,000 बता रहा है, मैं वाइफ को दे दिया तो मैं 2,50,000 बता रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी एरर्स इन रिकन्सिलिएशन, जब रिकनसाइल करते हैं तो पता चलता है ओहो अच्छा 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 अच्छा, ये जो 5,000 का चेक था भाग्यवान, तुम तो ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड पर शक करती हो। वैसे तो तुम्हारा पत्नी धर्म तुमको अलाउ करता है कि तुमको कुछ भी हो, कुछ भी दोष हो, कुछ भी गलती हो, तो सारा इल्ज़ाम तुमको अपने हस्बैंड के ऊपर डाल देना है। और अभी तो रिसेंटली अमिताभ बच्चन साहब ने भी कपिल शर्मा को, अमिताभ बच्चन साहब ने कपिल शर्मा को मैरिज एडवाइस दी है। बोले देखो भैया, धर्म पत्नी कुछ भी बोले तो तुमको एक ही चीज़ बोलना है, सॉरी। लंबा शादी चलेगा। तो ये बहुत मैजिकल वर्ड है, सॉरी। समझे दोस्त? तो तुम लोग भी सीख लो, ऑल द बॉयज़ गैंग। सो रिकन्सिलिएशन बीच बीच में कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो हमने अब पत्नी जी को दिया 2,75,000, अब बैंक वाला बता रहा है 2,55,000, ठीक है। अब धर्म पत्नी जी को टारगेट था 3,00,000 रुपये देने का टारगेट था, तो 2,75,000 दे दिया। अरे भैया आप तो सिर्फ 25,000 देना और बचाए। मैं अपने आप में बोल बोल के खुश हो रहा हूँ। और जब मैं घर गया, सुनिए 45,000 रुपया और देना बाकी है। क्यों? नहीं नहीं, बैंक वाला बोल रहे हैं कि 2,55 है, तो इसीलिए रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं, ठीक है। सो रिकन्सिलिएशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर्स दैट मे हैव बीन, ठीक है, द वर्ड इज मे हैव बीन कमिटेड ईदर इन द कैश बुक और इन द पासबुक। तो कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि दिया तो मैंने सिर्फ 10,000, और 2 बार, जैसे रात को दिया और मॉर्निंग में फिर से नोट कर दिया। रात को नोट कर लिया था 10,000, बट याद नहीं था कि नोट किया क्या नहीं किया, तो वापस से नोट कर लिया।
तो अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 2,80,000, बैंक बोल रहा है 2,70,000। तो यहाँ पर हो क्या रहा, बैंक का तो सब कुछ मैच हो जा रहा सही, तो मैंने 2 बार एंट्री कर दी, ये 10,000 और ये वापस से 10,000, तो ये एरर मेरे कैश बुक में है, ठीक है। सो कोई कमिटेड हो जाता है एरर, गलती से अगर मैंने कर दिया, बट हस्बैंड लोग तो चाहते हैं जानबूझ के ऐसा गलती करें, बट वाइफ भी बहुत तेज़ है भाई, पकड़ लेती है सारा गलती। ठीक है जी, तो रिकन्सिलिएशन क्यों होता है समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि चेक जब हम देते हैं, चेक कभी कभी क्लियर नहीं होता है। एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स विल बी शोन अप बाय द रिकन्सिलिएशन। अब जैसे हमने धर्म पत्नी जी को कहा भैया 2,75,000 दे दिए हम तुमको, अब बैंक बोल रहा है सिर्फ 2,55,000। क्यों? क्योंकि एक 20,000 रुपये का चेक अभी तक इट इज़ पेंडिंग, क्लियर नहीं हुआ है। जब चेक क्लियर नहीं हुआ तो मेरे अकाउंट में नहीं आया है, बट हमने धर्म पत्नी जी को दे दिया तो हम तो तुरंत अकाउंट में डाल दिए, धर्म पत्नी अकाउंट, ठीक है। सो ये पता चल गया कि चलो ये 20,000 रुपये का चेक क्लियर नहीं हुआ, तो हमने उस स्टूडेंट को फ़ोन लगाया, है भैया क्या बात है, तुमने जो चेक दिया तुम्हारे अकाउंट में पैसा वैसा है क्या नहीं है। तो इस तरीके से रिकन्सिलिएशन हो जाता है। A regular reconciliation discourages the accountant of the bank from embezzlement। हालांकि ये मैं मतलब आज के ज़माने में ये इनवैलिड टाइप का पॉइंट लग रहा है मेरे को। हो सकता है ये बुक बहुत पुराना टाइप का बुक है, तो बहुत वहीं से कुछ उठा लिया है। आज के ज़माने में इट्स नॉट दैट इजी कि बैंक फ्रॉड करेगा आपके साथ। ये हम इतना दावे के साथ इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि जब हम आपको EIS पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट में, उसमें कोर बैंकिंग बोलकर एक चैप्टर है, जब वो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो मामला क्लियर है। अच्छा, मेजर डिफरेंसेस जो होता है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंसेस ऑफ पासबुक एंड कैश बुक, तो एक तो बताया जा रहा है जी टाइमिंग डिफरेंस। वो इस समय का बात है, हमने धर्मपत्नी को 27 तारीख को चेक दिया 20,000 रुपये का, तो हमने अपना टोटल में आज ही लिख दिया, तो टोटल करके हमने बता दिया देखो भैया 1,80,000 रुपये दे दिया आपको। अब ये चेक बैंक में आएगा, 2 दिन बाद क्लियर होगा, तो ये 29 को जब हम बैलेंस देखेंगे तो ये 1,80,000 होगा 29 को। तो हम तो 27 को बोल रहे हैं और बैंक 29 को ये बैलेंस बोलेगा, तो ये हो गया टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, क्लियर, दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। और दूसरा एरर जो है, डिफरेंसेस अराइजिंग ड्यू टू एरर्स इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द एंट्रीज। अब हमारे मित्र है प्रकाश करण सिंह, वो क्या करते हैं, उनकी धर्मपत्नी बहुत ही भोली भाली है, बहुत अच्छी धर्मपत्नी मिली है उनको। अब प्रकाश करण सिंह जी वकील बाबू है, और वो क्या करते हैं, देते हैं एक बार पैसा धर्मपत्नी को 10,000 रुपया, और उसको 3 बार लिख देते हैं, 3 टाइम्स। और फिर जब बैंक से स्टेटमेंट नहीं मिल पाता है तो बोलते ये सारे के सारे बैंक वाले चोर हैं, रुको हम देखते हैं। तो धर्मपत्नी को तो हिसाब में लिखा देते हैं कि देखो दिया 70,000 रुपया, और धर्मपत्नी को बोलता है देखो भैया हमने तुमको 1,00,000 रुपया दे दिया है। तो बहुत किस्मत वाला जलते हैं उसकी किस्मत से, बहुत शरीफ धर्मपत्नी मिली उसको, मान भी जाती है। तो ये हो रहा है डिफरेंसेस अराइजिंग टू एरर्स इन द रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज। हालांकि ये तो जानबूझ के डिफरेंस आना ही आना है, क्योंकि यहाँ तो जानबूझ के एरर किया जा रहा है, बट कभी कभी हम से गलती हो जाती है। ठीक है जी, तो अब हम लोग चालू करते हैं, क्या बोल रहे हैं ये इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं।
इतना कुछ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अरे हमारे बच्चे बोर हो जाएंगे, इतना मत बोलिए। इंस्टीट्यूट साहब प्लीज़। भैया इंस्टीट्यूट बहुत कुछ बोलना चाह रहा है तो हम रीड कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। बैंक्स आर एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अच्छा, इन अ मॉडर्न सोसाइटी। समझे क्या नहीं? बैंक एसेंशियल है, बैंक का दरकार है, ऐसा नहीं कि दरकार नहीं है। अब कुछ बच्चे बोले सर बैंक ही नहीं होता तो कितना अच्छा होता। ये बैंक है तो ये बीआरएस बोल के चैप्टर आ गया, तो नहीं नहीं, एसेंशियल है। विद द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस। अब देखो, अगर आपको समझ लो पाकिस्तान में अपना कुछ गुड्स भेजना है, तो पाकिस्तान का बंदा बैठे बैठे आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। सो बैंक अकाउंट होना तो अच्छा है ना, नहीं तो पैसे कैसे आएंगे? सो ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस एंटिटीज फेस्ड डिफिकल्टी इन ट्रांजैक्टिंग इन कैश। हाँ, अब हमेशा नगद नगद नगद। अब पाकिस्तान से इंडिया, अब वो आपको तो गुड्स भेजना है, वो तो आप कोरियर से भेज दोगे, बट नगद कैश क्या आप कोरियर से भेजोगे? 5 लाख रुपया क्या कोरियर लगाओगे आप? सोच के देखिए। हाँ जी मैडम, आप लगाएंगे क्या 5 लाख रुपया कोरियर? अरे मैडम भी समझदार, नहीं लगाएंगे, कोई नहीं लगाएगा भैया 5 लाख रुपया कोरियर। तो कैसे होगा? तो बैंक के थ्रू हो सकता है। सो डिफिकल्टी इन ट्रांजैक्टिंग इन कैश फॉर ईच बिजनेस एक्टिविटी। तो क्या करें हम, क्या करें बताइए? ये समस्या, इस समस्या का समाधान करिए कंप्यूटर्स महाशय। तो इंसान ने किया भैया, कंप्यूटर ने नहीं किया, इंसान ने किया। दे डिस्कवर्ड दैट डीलिंग थ्रू बैंक ऑन रेगुलर बेसिस वुड बी बेटर एंड सेफर ऑप्शन। ये बात तो सही है, बेटर भी और सेफ भी, क्योंकि वहां आपने ऑनलाइन का बटन दबाया, ठीक है, वहां इमरान खान साहब ने ट्रांसफ़र किया और यहाँ कपिल देव जी ने रिसीव किया। क्या बात, समझे क्या नहीं? बेटर एंड सेफर विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स क्या, 2 सेकेंड्स। So better and safer, and finally large business entities switched over to banking transactions. तो बहुत सारे व्यापारी बोले भैया अब तो हम बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करेंगे, इंस्टेड ऑफ डीलिंग इन कैश। Nowadays most of the transactions of the business are done through bank, whether it is receipt or payment, कुछ भी हो बैंक के थ्रू हो रहा है। Rather it is legally necessary। अच्छा, ये क्या कानूनन लीगली नेसेसरी क्यों भैया? मेरा मन हम बैंक के थ्रू करें नहीं करें ये तो कोई बात नहीं, वही आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो बाप है, कौन है हमारे बाप? अरे देश का बाप। कौन है देश का बाप? हम तो नहीं जानते हैं देश का बाप को। भैया जानो या ना जानो, जानना पड़ेगा। गवर्नमेंट, पता है क्या नहीं आपको? आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। जैसे एक बेटा कुछ भी बिजनेस करे तो बाप को हक देना पड़ता है ना, ठीक है? तो पिताजी को देना पड़ता है पैसा, तो पिताजी से चोरी चोरी नहीं कर सकते। कमाएंगे 10 लाख रुपया और पिताजी को बोलेंगे अरे पिताजी सर 2 लाख का कमाई हुआ है, समझे? तो गवर्नमेंट भी वही काम करता है। आप कितना बिजनेस कर रहे हो, कितना धंधा कर रहे हो, पापा को बताना पड़ेगा। पापा कौन? पापा है इनकम टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले हमारे, समझे? तो पापा को बताना पड़ेगा। तो पापा पापा क्या करते हैं? पापा बोलते हैं देखो तुम लोग कैश में काम करोगे तो हमको रिकॉर्ड तो मिलेगा ही नहीं ना, बैंक के थ्रू काम करोगे तो हम बैंक वाले को बोलेंगे ए सुनो, ये लल्लन पांडे का पूरा अकाउंट दो तो हमको कच्चा चिट्ठा दो इसका। तो इसीलिए इट इज लीगली नेसेसरी टू ऑपरेट द ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इसका मतलब देखो पापा भी ना, अब ये हमारा जो मुन्ना हलवाई है, अब वो साल में 50,000 का धंधा करता है। तो 50,000 का धंधा में पापा इज़ नॉट इंटरेस्टेड। बट अगर कोई बंदा 5 लाख से ऊपर का धंधा कर रहा है, 50 लाख का धंधा कर रहा है, तो अरे पापा बोलेगा अरे इतना बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारा तो हमको हिसाब चाहिए। तो लिमिट है, ये सब हम अभी नहीं बताएंगे कि क्या लिमिट है नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
अ बैंक एक्सेप्ट फ्रॉम पीपल इन जनरल डिपॉजिट्स इन वेरियस फॉर्म्स। अब एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जगह जगह पर ब्रांच है। अब हमारे एक रिक्शा वाले भाई साहब है जो रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, जगदीश भाई साहब है इनका नाम। तो जगदीश भाई साहब डेली लगभग 700-800 रुपया कमाते हैं, और इन्होंने बोला कि भाई हम हर दिन कम से कम बैंक में 500 रुपया जमा करा देंगे। क्यों? क्योंकि भैया 3-3 बेटी है हमारे यहाँ पर, तो बेटी का शादी का दहेज इकट्ठा करना है। अब आप बोलेंगे सर दहेज तो कानूनन जुल्म है। भैया देखो, बोलना बहुत कुछ होता है, बट ठीक है, नहीं तो चलो दहेज वर्ड नहीं यूज़ करते, शादी का खर्चा है बेटी का। सो अ बैंक एक्सेप्ट फ्रॉम पीपल इन जनरल डिपॉजिट्स इन वेरियस फॉर्म्स। तो 500-500 रुपया कैश जमा कराया, वो भी डिपॉजिट है, और क्या है। एंड लेंड्स फंड्स टू दोज हु नीड इट। अब पता है बहुत सारे रिक्शा वाले हैं, बहुत सारे ऑटो वाले हैं, बहुत सारे स्मॉल वाइफ है, हाउस वाइफ्स है, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो 500-500 रुपया करके बैंक को जमा कराते हैं। तो जब बैंक को 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, तो बैंक के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अब जब आप बैंक को जमा कराते हो तो बैंक लेट से आपको 7% का इंटरेस्ट दे रहा है। अब मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बोलता हूँ अरे बैंक मेरे को बिजनेस करने के लिए ना 1 करोड़ रुपया चाहिए। बोला हाँ हाँ ले लो। अब बैंक के पास 1 करोड़ कहाँ से है? अरे ये जितने रिक्शे वाले, हाउस वाइफ, जो भी छोटे मोटे डिपॉजिटर्स है, उनका पैसा बैंक मेरे को दे देगा। और बैंक बोलेगा देखो भैया तुम बिजनेस करोगे 12% का तुमको इंटरेस्ट देना होगा। तो इनको देते हैं बैंक 7%, हमसे लेता है 12%, बीच में 5% बैंक का इनकम हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम है। समझे? कुछ नहीं करना है बैंक को, बैंक को कुछ नहीं करना है, बस इसका पैसा, उसका खुद का पैसा भी नहीं है, सोचो। तो ये काम है बैंक का। सो it also invests some funds in profitable investments. Thus, money which would have been otherwise idle is put into use and is made available to those who need it. तो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग का चैप्टर है, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अकाउंट्स का पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आप लोग बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का इजाज़त चाहते हैं हम आपसे। Those who deposit the money are able to withdraw it according to the settlement terms and conditions. Apart from receiving deposits from and handling cash transactions on behalf of its customers, the bank also renders some other useful services as indicated below. ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग आज का जो चैप्टर है वो बी और एस है। बैंक हमारे बिहाफ में, कभी कभी हम अगर बैंक को बोलेंगे ए बैंक तुम मेरा इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट तुम ही कर देना, तो बैंक को हमने बहुत कुछ कह डाला है, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब यार मैं कितना याद रखूंगा, बिजली का बिल देना है, नहीं देंगे तो लेट फाइन लग जाता। तो मैंने बैंक को कह दिया देखो भाई जैसे जैसे बिल आएगा, जो पैसा का आएगा तुम ही मेरे बिहाफ में दे देना, ठीक है। ECS सर्विसेज कहते हैं, ECS। अब जैसे मेरे बच्चों का स्कूल का फीस, वो एक फॉर्म हमने साइन कर दिया था, वो डायरेक्टली बैंक से निकल जाता है। अब मेरे को पता ही नहीं चलता कई बार। अब मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे बैंक में अभी 1,50,000 रुपया होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैं खाता बना रहा हूँ। अब स्कूल का फीस बच्चों का बैंक से डायरेक्ट निकल गया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो समझ लीजिए 30,000 रुपया निकल गया फीस। तो मैं तो सोच रहा हूँ मेरे बैंक में 1,50,000 है और 30,000 रुपया निकल गया, तो बैंक में एक्चुअल कितना है? 1,20,000। अब यार एक भाई साहब को मेरे को पेमेंट करना था, तो मैंने बोला 1,25,000 का चेक देना था, मैंने दे दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे पास 1,50,000 रुपया है बैंक में। तो मैंने 1,25,000 का चेक काट के दे दिया, वो चेक बाउंस हो गया। भैया बहुत जोर का इज्जत का धक्का लगा यार। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? बट पता दोस्त, आज के डेट में
मतलब आज के मॉडर्न ज़माने में ये बीआरएस जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चैप्टर मेरे को नहीं लगता है आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, हर बार 4-5 नंबर का तो आता ही आता है, और सर हम लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि इस चैप्टर का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ भैया, जो हम बोल रहे हैं वो सुन लो ध्यान से। क्यों वैल्यू नहीं है बताएं? आज के डेट में ऑनलाइन सिस्टम, आज के डेट में पता, अगर आप एक मिस्ड कॉल दोगे ना बैंक को, मिस्ड कॉल, तो बैंक आपको आपका बैलेंस बता देता है। आज के डेट में अगर आपको अपना लास्ट कुछ मिनी स्टेटमेंट चाहिए, तो आप कोई भी एटीएम में जाके ले सकते हो। तो रिकन्सिलिएशन तो आप घूमते घामते कभी भी कर सकते हो। और वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गया दोस्त, ऑनलाइन बैंकिंग। आपके पास अपना अकाउंट का ऑनलाइन बैंकिंग मतलब ऑनलाइन लॉगिन एंड पासवर्ड है। आप चाहो तो एवरी डे आप अपना बैंक स्टेटमेंट देख लो, एवरी डे। अब जैसे वो मेरा फीस जो 30,000 रुपया चला गया था, अब एवरी डे मैं अपने अकाउंटेंट को बोलता हूँ भैया देख लिया कर। तो जैसे ही वो 30,000 चला गया, वो मेरे यहाँ पर लिख दिया। तो जैसे ही मैं जब चेक काट रहा था 1,25,000 का, अगर वो संग संग रिकनसाइल कर लिया होता तो वो बोलता अरे नहीं नहीं सर, आप 1,25 का चेक नहीं काट सकते हैं। मैं बोला क्यों नहीं काट सकते सर? आपके बैंक में अभी बैलेंस सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 है। तो मैं बोला नहीं, कल तक तो 1,50 था। हाँ सर, कल तक 1,50 था, बट कल शाम को 30,000 रुपया आपके चले गए। अरे 30,000 चले गए? कहाँ चले गए? मैंने किसी को चेक दिया ही नहीं, ऐसे चले गए। अरे नहीं नहीं सर, वो आपने बैंक को डायरेक्ट स्कूल फी पेमेंट करने का बोला था ना, तो डायरेक्ट फी पेमेंट, ओहो स्कूल का पेमेंट था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये तो ठीक है। तो अपने को आज के डेट में मोर और लेस वी आर एब्सोल्युटली अपडेटेड विथ आवर बैंक। और एक और बात बताएं, जैसे ही हमारे बैंक में कोई पैसा किसी का आता है, कोई चेक क्रेडिट होता है, तो हमारे मोबाइल पे ना एक मैसेज आ जाता है। आता है क्या? नहीं आता है? मैसेज आ जाता है मोबाइल पे कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाई 15,000, अवेलेबल बैलेंस। तो इतना का क्रेडिट हुआ है और इतना बैलेंस है। तो ये मोबाइल सिस्टम से हर वक्त आप मोर और लेस अपडेटेड रहते हो। मैंने भेजा किसी को कि जा भैया बैंक में 15,000 रुपया डिपॉजिट करा के लिया। जैसे ही वो डिपॉजिट होता है मेरे पास एक मैसेज आ जाता है। मैंने एटीएम का कार्ड दिया, जा भैया 10,000 रुपया निकाल ले। जैसे उसने 10,000 निकाला, मेरे पास एक मैसेज आ जा रहा है। सो रिकन्सिलिएशन आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो इसीलिए मेरे को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। बहुत ये मेरे को आउटडेटेड चैप्टर लगता है, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट लगता है ये चैप्टर। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को लेकर परेशान मत होइएगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है? रिलैक्स रहिए। बट एग्ज़ाम का बात है तो अपने को समझना है, समझ लेंगे, बट रिलैक्स होके देखिए। द बैंक डिस्काउंट्स, और बैंक क्या क्या करता है? द बैंक डिस्काउंट्स promissory notes or hundies. It enables a customer to receive cash before the due date in consideration of small charge called discount. ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये बात कर रहा है। अगर समझ लीजिए किसी ने हमको प्रॉमिसरी नोट दिया कि भैया 3 महीने बाद हम आपको 50,000 रुपया देंगे। अब मेरे को तो पैसा आज चाहिए, तो मैं बैंक को जाके बोलता हूँ भैया बैंक, ये जो राज है, राज मल्होत्रा मेरे को 3 महीना बाद 50,000 रुपया देगा, मेरे को पैसे आज ही दे दो ना। तो बैंक बोलता ले लो। तो बैंक मेरे को 49,200 रुपीज़ देता है। 800 रुपया बैंक का कमाई, उस कमाई को बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है? सो बैंक है तो ये फ़ायदा है ना। अपने को भी लगा कोई बात नहीं, 800 रुपया कम मिला तो क्या है, 49,200 तो मिला। तो बैंक ये डिस्काउंट करते हैं प्रॉमिसरी नोट्स को, ठीक है? क्लियर?
द बैंक अलाउज ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ओवरड्राफ्ट। अब जैसे हमारे पास पैसे तो है नहीं। अब अभी याद है मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मेरे बैंक में पैसे था 1,20,000 का, हमने चेक इशू कर दिया 1,25,000 का। अब यहाँ तो डिसऑनर हो जाएगा, तो बहुत बड़ा इंसल्ट होता है भैया चेक डिसऑनर होना। तो हमने बैंक मैनेजर से सेटिंग कर रखा कि भैया देखो कुछ भी बात हो तो मेरे को 2 लाख रुपया का ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट लिमिट तुम मेरा बना दो, ठीक है। अगर मेरे पास नहीं भी है तो भी 2 लाख रुपए तक का बैंक इस चेक को पास कर देगा। सर आपके अकाउंट में तो 1,20 था, अच्छा इस चेक को पास कर देगा 1,25 वाले को। हाँ जी, क्योंकि मेरे को स्पेशल 2 लाख रुपए का स्पेशल लिमिट बैंक ने दे रखा है, तो उस 2 लाख रुपए का लिमिट से 5,000 रुपया माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख का लिमिट से, क्योंकि 5,000 कम था तो 5,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो बैंक बोलेगा कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास 1,95,000 का लिमिट है, नथिंग टू वरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को नहीं पता था कि मेरा ओडी लिमिट यूज हो गया। तो सर क्या फ़र्क पड़ता है? अरे नहीं फ़र्क पड़ता ना, क्योंकि जब हम ओडी लिमिट को यूज़ करते हैं ना तो उस पर मेरे को स्पेशल इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक मेरे को ये फैसिलिटी दे तो दिया, दे ट्रीट इट एज अ शॉर्ट टर्म लोन। इसका मतलब ये 5,000 रुपया पे मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अरे जब मेरे को पैसा देना था तो मैं उसको 2 महीना बाद पैसा देता ना। मेरे को क्या पैसा झुला झुला के देने का टेंडेंसी होता ना इंडिया में। अभी है नहीं यार, पोजीशन बहुत ख़राब है। तो मैं एक तो पैसा भी दूं और मैं इंटरेस्ट भी दूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना मैं करूंगा। तो ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द बैंक अलाउज ओवरड्राफ्ट टू इट्स गुड कस्टमर्स। हाँ जी, गुड कस्टमर्स को ही मिलता है, सो दैट दे कैन मेक पेमेंट्स इवन व्हेन दे डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस एट द बैंक। ऑफ कोर्स द ओवरड्राफ्ट मस्ट बी क्लियर्ड लेटर। तो ओवरड्राफ्ट जो है वो तो बैंक को तो पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि बैंक का पैसा ले लिया और वापस नहीं देंगे। आप लोग भी कैसा कैसा बात करते हैं। और क्या है, और क्या है, और क्या है, द बैंक गिव्स लोन्स फॉर अ ईयर और सो टू इट्स कस्टमर्स। 1 साल 6 महीना, अच्छा, सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस। सच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर बिजनेस। देखो दोस्तों से पैसा मांगते ना तो दोस्त लोग देते नहीं, और क्रेडिबिलिटी भी खराब होता है। बोला अरे यार इसका धंधा ठीक नहीं चल रहा है। दोस्त लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। 2 बार फ़ोन करके पैसा मांग लो ना तो तीसरा बार फ़ोन नहीं उठाते। दिल को चोट पहुंचता है यार। तो दोस्तों से पैसा नहीं मांगता, मैं बैंक से मांगता हूँ। द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर कलेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डिविडेंड वारंट्स और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। हाँ, तो ये सब डिविडेंड वगैरह बैंक खुद ही कलेक्ट कर लेता है, आ जाता है पैसा। अब जैसे अचानक 3,000 रुपये का डिविडेंड मिला, मेरे को पता ही नहीं। मेरे को तो लग रहा है कि बैंक में मेरा 1,20,000 है, बट बैंक में है 1,23,000, क्योंकि ये 3,000 रुपये का डिविडेंड बैंक को मिला, मेरे बिहाफ में बैंक ने कलेक्ट किया और ये ऐड कर दिया मेरे अकाउंट में। ऐसा थोड़ी ना कलेक्ट करके दोस्त लोग करते हैं या भाई लोग कर लेता कभी कभी। जैसे भाई को एक कैडबरी मिला कि ये कैडबरी तुम्हारा, ये कैडबरी तुम्हारे भैया का, तो छोटा भाई वो भैया का कैडबरी भी खा जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर बैंक है भैया, आपका डिविडेंड जो बैंक ने कलेक्ट किया, आप चिंता मत करना, ठीक है। जो डिविडेंड का पैसा जो आपको मिलना चाहिए वो आप ही के अकाउंट में जाएगा। ये मत सोचिएगा कि जैसे भाई कैडबरी खा गया तो कोई मेरा डिविडेंड खा जाएगा, तो ऐसा मत सोचिएगा। तो बैंक क्या करता है, बैंक कलेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डिविडेंड वारंट्स और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एटसेट्रा। On instruction of the customer, the bank makes payment of insurance premium, rent, etc. on the due dates. तो बैंक ये भी करता है। The bank sells and purchases shared debentures of government securities on behalf of customers. Money can be remitted to another place at the low cost. The bank, in return for consideration, furnishes security guarantee whose credit is good. The bank also issues letter of credit, traveler's check, etc.
आइए देखते हैं बैंक पासबुक। बैंक पासबुक, बैंक पासबुक इज मियरली अ कॉपी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट। भैया मेरे हिसाब से मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, जिसका मतलब है 51,500 रुपया। ये मैं अपने घर पे बैठ के बना रहा हूँ, और ये बैंक भी कह रहा है हाँ जी 51,500, तो दोनों का मैच हो जा रहा है। तो इसे कहते हैं बैंक पासबुक। ये वो खाता है, ये वो पेपर है, ये वो स्टेटमेंट है, ये वो डॉक्यूमेंट है, एक कॉपी है। देखो कितना अच्छा वर्ड है, इट इज मियरली अ कॉपी। कॉपी, ठीक है। कॉपी मतलब होता है फोटो कॉपी, जिसको हम लोग आजकल जीरोक्स जीरोक्स बोलते हैं। जीरोक्स तो मशीन कंपनी का नाम है, फोटो कॉपी मतलब ये मेरे पास है, इसका कॉपी बैंक के पास है। आइडियल सिचुएशन तो यही होना चाहिए ना कि भाई मेरे पास 51,500 है तो बैंक के पास भी 51,500, डिट्टो कॉपी। पर ऐसा हो नहीं पाता है, ऐसा हो नहीं पाता, इसीलिए ये चैप्टर बन जाता है। सो कॉन्सेप्चुअली अगर समझे, सो बैंक पासबुक का मतलब क्या है? इट इज मियरली अ कॉपी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक ऑफ द बैंक। ये मेरा घर के पास, मेरे घर पे एक किताब बुक, ये बैंक के पास मेरे अकाउंट का बुक। द बैंक ईदर सेंड्स पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। अब देखो यही मैं बोल रहा था, ये पुराना जमाना का बात हो रहा है। बैंक पीरियोडिकल स्टेटमेंट मतलब मंथली, पीरियोडिकल मतलब चाहे तो पीरियड मतलब इट कैन बी मंथली, इट कैन बी वीकली, बट इट वॉज नॉट डेली, इट वॉज नॉट डेली। अगर वो डेली ही होता ना तो शायद ये लिख सकते थे कि बैंक डेली स्टेटमेंट भेज देंगे, ठीक है। और अगर डेली स्टेटमेंट आ ही जाता, अगर डेली स्टेटमेंट आ जाता तो शायद इतना बड़ा चैप्टर बीआरएस का नहीं बनता। बात समझिए, क्योंकि डेली का डेली स्टेटमेंट आ जा रहा है, डेली का डेली मिला ले रहे हैं, प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि डेली नहीं आ रहा, महीने के बाद आ रहा है या 2 महीने में आ रहा है, तो मिलाना पड़ता था। आज के डेट में ये चीज इंस्टेंट रिकंसिलिएशन सिस्टम है। सो द बैंक ईदर सेंड्स पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट or gives a passbook to its customer in which all deposits and withdrawals made by the customer during that particular period is recorded। या तो स्टेटमेंट देगा या एक पासबुक दे देता है, आप जाइए वहां पर, वो बैंक आपको उसी पासबुक में एक तरीके से प्रिंट करके दे देता है। बोथ रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट अ कॉपी ऑफ द लेजर अकाउंट ऑफ द कस्टमर इन द बुक्स ऑफ द बैंक। तो कुल मिला के ये क्या हुआ, बैंक क्या दे रहा है? ledger account of the customer in the books of the bank. Thus, it is the bank's way of keeping the customers informed of the entries made in his account। अब अगर बैंक ने कोई चार्ज कस्टमर से, कोई चार्ज लेना है, तो बैंक तो नहीं बोलेगा ना ए कस्टमर चल 500 रुपया निकाल। बैंक क्या करेगा, कस्टमर से डायरेक्टली उसके अकाउंट से डेबिट कर देगा। अब कुछ बच्चों को लगता है सर ये डेबिट कर देगा, क्रेडिट कर देगा, यही तो हम लोगों को दिक्कत होता है, यही तो नहीं समझ में आता है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं अभी। मैं हूं बैंक, और ये है मिस्टर पांडे। मिस्टर पांडे ने बैंक को दिया 5,000 रुपया। तो बैंक को मिस्टर पांडे को कितना रुपया देना है? 5,000। तो जब बैंक को पांडे साहब को पैसा देना है,
तो बैंक क्या बोलेगा कि भैया पांडे जी का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिटर, एक तरीके से क्रेडिटर कौन, जिनको पैसा देना होता है, डेटर मतलब जिनसे पैसा लेना होता है। तो अगर 5,000 का क्रेडिटर है, मतलब 5,000 रुपया देना है, और इमेजिन करो 500 रुपया मेरे को चार्ज लेना है, कोई एटीएम कार्ड इशू किया उसका 500 रुपया चार्ज, तो क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था 5,000 और क्रेडिट को अगर हमको प्लस करना हो तो और क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को माइनस करना है तो उसको डेबिट कर दो। तो 5,000 में से अल्टीमेटली क्या करना है हमको, 500 रुपया माइनस करना है। तो क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस करना है तो डेबिट करना होगा। तो बस इतना सही बात है, समझना होगा आपको। सो रटने का नहीं है, प्लीज समझ के काम करिएगा अकाउंट्स में। अब क्या बोल रहे हैं, दस इट इज द बैंक्स वे ऑफ कीपिंग द कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ द एंट्रीज मेड इन हिज अकाउंट। It is a customer's duty to check the entries immediately and inform the bank of any errors that he may notice. The form of the passbook is given below. तो अगर बैंक ने कुछ गलत कर दिया तो कस्टमर भैया जाके बोलेगा ए बैंक ये क्या कर दिया, तो ठीक है बैंक बोलेगा अच्छा ठीक है भाई देख लेते हैं। अब ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये फॉर्म ऑफ पासबुक है, पासबुक मैसेज ललन पांडे, इन अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक दरियागंज न्यू दिल्ली, ललन पांडे कंपनी। मैसेज लिखा ना, मिस्टर लिखा होता तो ऐसा नहीं बोलते, ठीक है जी। अब देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, डेट, पर्टिकुलर्स, विड्रॉल, डिपॉजिट, डेबिट और क्रेडिट एंड बैलेंस। सिंपल, नथिंग टू वरी। द बैंक स्टेटमेंट of account also has a familiar form except that it is on loose sheets. The bank itself sends the statements to customers, but it is the customer's duty to send passbook to the bank periodically so that it is written up to date. वही पासबुक वही किताब फॉर्मेट में हो गया तो बुक हो गया भाई, और क्या है। Business houses also obtain at the end of the year a certificate from the bank duly stamped with revenue stamp showing the balances which the bank has in the account of firm. The bank balance shown in the passbook is known as passbook balance for reconciliation purpose. The credit balance as per passbook at a particular point of time is a deposit made by the customer. यही जो अभी हमने आपको समझाया जस्ट, द क्रेडिट बैलेंस। अगर पांडे साहब ने अगर बैंक को, मैं हूं बैंक, मैं हूं कौन सा बैंक, पीएनबी बैंक, और ये है मिस्टर पांडे। पांडे साहब ने दिया है बैंक को 5,000 रुपया। अब बैंक को देना है पांडे साहब को 5,000 रुपया, तो क्रेडिट बैलेंस होगा ना, क्योंकि बैंक को देना है, लेना होता तो डेबिट बैलेंस, देना है तो क्रेडिट बैलेंस। ये सब तो एकदम इजी है। तो जब भी अगर बैंक का पासबुक का बात करें तो उसमें अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है बैंक को पांडे साहब को देना है। इतना सा बात अगर समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। While debit balance as per passbook is the overdraft balance of the customer, हमने कुछ देर पहले आपको ओवरड्राफ्ट समझाया था, ठीक है। पांडे साहब ने तो बैंक को जमा कराया लेट से 50,000 रुपया, बट बैंक ने 55,000 रुपया का चेक फाड़, जो पांडे जी ने दिया था उसको क्लियर कर दिया। तो अब बताइए बैलेंस कितना होगा। 50,000 क्रेडिट बैलेंस था, और जैसे ही चेक पास हुआ 55,000 का, तो अल्टीमेटली 5,000 का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब ओडी बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। क्लियर।
Students may note here that the nature of balance shown by passbook and cash book is quite different. Different क्या है, बस उधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट है. The debit balance in the passbook represents the credit balance in the cash book and vice versa because अरे ये तो ठीक है यार, ये तो समझ चुके हो आप लोग. इसमें तो कुछ है ही नहीं भैया. पांडे जी ने बैंक में पैसा दिया तो पांडे जी जब अपना बैंक बैलेंस का हिसाब बनाएंगे तो पांडे जी तो डेबिट करेंगे 5,000 और बैंक जो है वो क्रेडिट करेगा 5,000. तो उसमें क्या दिक्कत है? डिफरेंट तो हो गई. तो यहां तक मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. टू रिकनसाइल, देखो रिकनसाइल का एक और मीनिंग होता है. पहले हमने झगड़ा कर लिया, हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर लिए, बोला भैया कम ऑन लेट्स रिकनसाइल नाउ. किस बात पे झगड़ा हो? अरे पगली समझती नहीं हो, हम तो तुमको ऐसा बोल रहे. नहीं नहीं आप ऐसा बोले, आप मेरे से प्यार नहीं करते. अरे नहीं रे पगली, तुम गलत समझी. ये पगली पगली क्या बोल रहे हैं? हम पगली नहीं हैं, पागल नहीं हैं. अच्छा बाबा तुम पागल नहीं हो, तुम बहुत सियानी हो, बहुत समझदार हो, बट हम ऐसा मीन ही नहीं किए, बट हम तो ऐसा सोच ली. अरे ऐसा नहीं है. तो जब हम ऐसा करते हैं तो बेसिकली हमने अपना जो डिफरेंसेस था, जो मन मुटाव था, जो मन में जो डिफरेंस आ गया, मन में क्या डिफरेंस आ गया, अब उसको लगता कि आई डोंट लव हर. बहुत बड़ा डिफरेंस. अरे मैंने यकीन दिला दिया, अरे नहीं डार्लिंग आई लव यू सो मच. तो जैसे ही हमने यकीन दिला दिया कि आई लव यू सो मच, बस डिफरेंस खत्म, रिकन्सिलिएशन हो गया. ठीक है जी. तो यहाँ तो प्यार मोहब्बत का बात था, बट यहाँ बैंक में तो पैसा का बात होगा, डेबिट क्रेडिट. तो यही दिक्कत होगा, यही झगड़ा होगा, यही झमेला होगा. तो और तो कुछ हो नहीं सकता. तो आइए देखते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. टू रिकनसाइल मीन्स टू रीजन और फाइंड आउट द डिफरेंस. तो भाई हस्बैंड वाइफ में क्या भी डिफरेंस था वो हमने पता कर लिया. नहीं नहीं हम आपसे बहुत नाराज. अरे क्यों नाराज है? नहीं नहीं आप मेरा एनिवर्सरी में कुछ गिफ्ट लाने वाले थे, आप नहीं लाए. अच्छा यही बात है. तो हमने वादा कर दिया, वादा, प्रॉमिस. तो बेसिकली प्रॉमिस करके, नहीं नहीं आप हमेशा झूठा वादा करते, जैसे तैसे उसको मना लिया, डिफरेंस जो भी था उसको ठीक कर लिया हमने. तो ये तो ह्यूमन रिलेशंस का बात हो रहा है. बट यहाँ देखो बैंक बोलेगा अच्छा ठीक है गलती से वो क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, हम वादा करते हैं हम ठीक कर देंगे. नहीं नहीं वादा वादा कुछ नहीं, हमको स्टेटमेंट दीजिए और ये जो गलती हुआ है उसको रिवर्स करिए, रिवर्स करिए, रिवर्स. जो भी मिस्टेक है आप क्या बोलेंगे, इसको रिवर्स करिए, रिवर्स तुरंत करिए, अभी के अभी करिए. अब बीवी ऐसे नहीं बोलती है कि नहीं अभी के अभी गिफ्ट ला के दीजिए, नहीं तो नहीं, वहां संभाल लिया जाता है. टू रिकनसाइल मीन्स टू रीजन टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू एंड बिटवीन टू, डिफरेंस बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में हो या दो अकाउंट के बीच में हो भैया, एंड एलिमिनेटिंग द डिफरेंस. समझ में आया हमने कैसे डिफरेंस को एलिमिनेट कर दिया? तो बैंक में जो भी डिफरेंस आएगा उसको कैसे एलिमिनेट होगा, उसको रिवर्स करना होगा. Whenever we deposit or withdraw money from bank, it is always recorded at two places. ये देखो बहुत सिल्ली सा चैप्टर है दोस्त, बहुत सिल्ली है, कुछ भी नहीं है. तो बहुत ज़्यादा हल्का में ही पढ़ना है अपने को, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है. ठीक है. ये बात कुछ और है कि हमको इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो एक एक वर्ड बाय वर्ड चल रहे हैं, तो रिलैक्स होके चलिए, मज़े से चलिए, प्लीज़ प्रेशर मत लीजिए. इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस. जब भी हम Whenever we deposit और withdraw money, अब भैया दो ही काम तो करेंगे, या तो डिपॉजिट करेंगे बैंक में या बैंक से विड्रॉ करेंगे. अब जब भी हम डिपॉजिट करेंगे तो हम अपना अकाउंट में, अपना खाता में तो लिखेंगे ना. कल को हम लिखना भूल गए और बैंक भी लिखना भूल गया तो हम तो गए ना, बैंक से झगड़ा कैसे करेंगे हम? समझ रहे हैं ना बात? तो हम तो हमारे कॉलम में लिखेंगे बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट. तो हम अपना में लिख रहे हैं, बैंक अपना में लिख रहा है. तो चलो अच्छा बात है, दोनों जन लिख रहा है.
दोनों जन लिख रहा है, एक भूल भी गया तो अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, हम भूल गए थे, हम भूल गए। अब हम भूल गए, बैंक तो नहीं भूलेगा ना। मेरा भूलने का फिर भी चांसेस है, क्योंकि भैया देखो मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे वाला हूँ, बहुत 100 टेंशन लेके चल रहा हूँ, 100 अलग अलग तरीका का काम करता हूँ, तो मैं भूल सकता हूँ। बट बैंक जो है, बैंक का एक ही काम है कि कस्टमर का कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो बैंक भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक का ये प्रोफेशनल ड्यूटी है। समझ रहे हो दोस्त? तो ये एक तरीके से अच्छा बात भी है कि चलो भरोसा बनता है ना इससे, कि हमसे गलती हो सकती है बट बैंक से 99.99999% बैंक से गलती नहीं होगी। क्योंकि बैंक से गलती नहीं होती है तभी तो हम बैंक में जाके खाता खोलते हैं। अब हस्बैंड एंड वाइफ में हो सकता है गलती हो जाए, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जन, मैं भी खाता मेंटेन कर रहा हूँ, वाइफ भी खाता मेंटेन कर रही है, तो वहां तो भैया देखो अमिताभ बच्चन साहब ने क्या सिखाया था, गलती किसका भी हो तुम्ही को सॉरी बोलना है, समझे कि नहीं? तो उस सिचुएशन में तो भैया हम तो वाइफ को जिंदगी में ना बोलें कि तुम खाता संभाल, वो जितना भी गलती करे मैं इसको जाके सॉरी बोलता रहूं, अरे नहीं 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 जी। तो हाँ, बैंक के साथ हम रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि वहां सॉरी नहीं बोलना पड़ता है। ठीक है। द कैश बुक, द कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय द पर्सन हैविंग द बैंक अकाउंट, वेयर एज द बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। अब देखो यार, एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं यार, क्या मैं मतलब क्या करूं यार। हाँ, अब मेरे पास कितना कैश है और मैंने कितना कैश बैंक में जमा किया, ये कौन मेंटेन करेगा? मैं करूंगा। वेयर इज द बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, बैंक अपना स्टेटमेंट बनाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। और स्वाभाविक सा बात है, कॉपी अपने शुरू में लिख दिए तो कॉपी, जितना मैंने जमा किया बैंक को उतना ही लिखना है। मैंने जमा किया 1 लाख रुपया, तो बैंक क्या 1 लाख 1 हजार रुपया लिखेगा? सोच के बताइए, क्यों लिखेगा भाई? पागल हो गया क्या बैंक? अगर मैंने 1 लाख जमा किया तो बैंक भी 1 लाख ही लिखेगा, सिंपल सी बात। तो देयरफॉर द बैलेंस इन बोथ शुड बी इक्वल। ऑफ कोर्स, ये बहुत बच्चा वाला टाइप का लग रहा है, क्लास 6 7 वाला बात लग रहा है यार, मैं कैसे इसको पढ़ रहा हूं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। एकदम क्लियर बात है भाई, इक्वल तो होना ही चाहिए। एंड ऑपोजिट इन नेचर। हाँ, ऑपोजिट मतलब भैया, जब मैं पांडे जी हूं तो मैं अपना डेबिट लिखूंगा तो बैंक क्रेडिट लिखेगा, तो इक्वल तो हो गई। मैं 5 हजार डेबिट लिखूंगा तो बैंक 5 हजार क्रेडिट लिखेगा, राइट। मैं ये इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को बीआरएस, अरे बीआरएस से बहुत डर लगता है भैया, मेरा बीआरएस मिलता ही नहीं है। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद सब बच्चों का बीआरएस मिलेगा। ये आशीर्वाद देता हूं बच्चों कि आज के बाद तुम लोग बीआरएस में चैंपियन हो जाओगे, ठीक है? तो टेंशन लेने का नहीं, मस्ती करो, एंजॉय करो, जस्ट रिलैक्स, जस्ट एंजॉय। जो प्रवचन दे रहे हैं स्वामी जी उसको ध्यान से सुनिए, कोई टेंशन लेने का नहीं। उसके बाद एक एक सम्स को पकड़ पकड़ के धोएंगे हम लोग। अरे हम लोग को डराते हो, बच्चा समझ रखे हम लोग को, टेंशन लेने का नहीं बॉस। ओके, कम ऑन, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए डिपॉजिटेड 1 लाख, अरे ये तो मेरा एग्जाम्पल था, चलो कोई बात नहीं। If Mr. A deposited 1 lakh in his bank account, it will be recorded on the debit side of his cash book. हाँ, अब ये जैसे ए साहब है, ये अपने घर पे आते हैं, ये अपने घर पे बैंक में जमा करके आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए डिपॉजिटेड 1 lakh in his bank account, it will be recorded on the debit side of his cash book. देखो अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैश बुक बोल रहे हैं बट वहां तो बैंक में चला गया है। तो कुछ बच्चे ना ये कैश एंड बैंक को लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि सर ये कैश बुक एंड बैंक, कैश बुक एंड बैंक। ये आप लोग थोड़ा सा बेवकूफ़ी करना बंद करो। देखो भैया, एक्चुअल में क्या है, पैसा जो है मनी, मैं मनी को क्या बोलूँगा, अरे अपने पास पैसा है, अपने पास पैसा है, अपने पास मनी है, अपने पास रोकड़ा है, अपने पास कैश है।
स्वाभाविक सा बात तो हम यही बोलेंगे ना, अपने पास कैश है। अपने ये थोड़ी ना बोलेंगे अपने पास बैंक है। क्या बोलेंगे? अरे बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, मेरे पास कैश है, मैं ये बोलूंगा ना? सोच के देखो, क्या मैं ये बोलूंगा मेरे पास बैंक है? हाँ जी बताइए, बोलिए। तो ये छोटा छोटा एरर जो हम लोग करते हैं नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? सोचने का एरर होता है, सोचने का और समझने का। तो हम है ना समझाने के लिए, हम जैसा बोलेंगे आप वैसा सोचिए, देखिए कभी जिंदगी में एरर नहीं होगा, होने भी नहीं देंगे हम, ठीक है? तो मेरे पास क्या है? मेरे पास कैश है। तो जब मैं अपने घर पे अपने खाता में कुछ भी लिखूंगा तो मैं यही मन में सोचूंगा, ये 1 लाख रुपया कैश है अपने पास, टेंशन लेने का नहीं। बीवी अगर चमकाए कि तुम सिंगापुर लेके जाने वाले थे, क्या हुआ क्या हुआ, 1 लाख रुपया कैश है अपने पास। अब अपने घर पे नहीं रखते हैं उस 1 लाख रुपया को, अपने बैंक में जमा कर देते हैं। घर पे देखो दैया है, नौकर है, सर्वेंट्स है, डर लगता है, ड्राइवर्स है, और क्या पता भाई इधर उधर रख दिया, अलमारी खुला छोड़ दिया, तो सोचते हैं नहीं भाई पैसे को बैंक में रख दो ना, सेफ रहेगा, सेफ। पर मन में क्या लगता है एक बात बताओ, जैसे अगर हमने अपने घर की अलमीरा में, अपने घर के सेफ बॉक्स में जहाँ सेफ है, अगर हम अपने घर पे रखा 1 लाख रुपया, तो हम क्या बोलेंगे? अरे अपने पास 1 लाख रुपया है ही, कैश है अपने पास, कैश है। फर्क इतना ही हो रहा है कि ये हम अपने घर पे नहीं रखे, ये हम बैंक के अलमीरा में रख रहे हैं, ठीक है? इतना ही तो बात है। मन में क्या आएगा? मन में यही आएगा कि अपने पास 1 लाख रुपया कैश है। अपने ये थोड़ी ना बोलेगा अपने पास 1 लाख रुपया बैंक है, बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो सिंपल सा बात यही है दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन वाला कोई रास्ता नहीं होना चाहिए कि जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ मिस्टर ए डिपॉजिटेड 1 लाख इन इज बैंक अकाउंट, इसका मतलब है कि जो मेरे पास कैश है, ठीक है, वो मैं बैंक में जाके जमा कर देना। ए बैंक तुम रख लेना प्लीज, प्लीज बैंक प्लीज। और बैंक क्यों रखता है? अरे बैंक को क्या है, रख लिया, बहुत जन का 1 1 लाख रुपया रख लिया, 1 करोड़ रुपया हो गया। अब सब कोई तो एक संग मांगने नहीं आते, तो 1 करोड़ रुपया बैंक ने किसी बड़े व्यापारी को दे दिया, उससे इंटरेस्ट भी कमा लिया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ मिस्टर ए डिपॉजिटेड 1 लाख इन इज बैंक अकाउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ हिज कैश बुक। तो वाई कैश बुक सर, वाई कैश बुक, वाई कैश बुक, क्लियर हुआ? वाई कैश बुक, डेबिट साइड में, ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या होता है एंट्री? उसको थोड़ा सा एक बार रोक लेते हैं, ठीक है? एक एक करके चलते हैं। बट फॉर द बैंक इट इज द रिसीट, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट एंट्री इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द पासबुक। तो बैंक को तो चलो पैसा मिला है और ये पैसा लौटाना है, लाइबिलिटी है बैंक के लिए, ऑब्लिगेशन है, ठीक है? तो ये भी अपने को पता है कि एसेट जो होता है वो डेबिट होता है, लाइबिलिटी जो होता है वो क्रेडिट होता है, ये तो अपने को पता है। अब एसेट को इंक्रीज करना है तो और डेबिट करो, लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है तो और क्रेडिट करो, एसेट को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करो, लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है तो डेबिट करो। ये छोटा सा फंडामेंटल लॉ मेरे ख्याल से आपको एकदम अच्छे से पता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज टू बैलेंसेस डू नॉट मैच। बहुत दुख का बात है, ये बैलेंस मैच नहीं करता है, बट चिंता मत करो, हम आ गए, मैच करा के रहेंगे। द रीजंस फॉर differences in balances can be many and are explained later। अच्छा जी, अब जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में भी बहुत सारे अनबन हो जाते हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस, ठीक है? बट बाद में हस्बैंड अच्छा अगर हो, बुद्धिमान हो, तो मना लेता अपनी वाइफ को। इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस बाय मैचिंग ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब देखो भैया, वाइफ ने एकदम नाराज हो रखी है, एकदम बोला नहीं अब तो हम रहेंगे नहीं आपके साथ, छोड़ देंगे हम आपको, इतना दुख हो गया मेरे मन में, आपकी मम्मी ऐसा बोल दी, आपके पापा ऐसा बोल दिया, आपकी बहन ऐसा बोलती है। तो भाई समझाओ तो सही, हुआ क्या? इधर बीवी नाराज, उधर माँ नाराज, और बेटा बीच में सैंडविच। अरे समझाओ तो सही।
तुम अपना कहानी फैक्ट्स तो बताओ। फिर माँ के पास गया, माँ क्या बात है, फिर माँ से पूछे, तो दोनों से पूछ के दोनों का अपना अपना सच्चाई समझ के फिर दोनों को रिकंसाइल कराना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो यहां पर भी रिकंसिलिएशन के लिए हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होना चाहिए। तुम्हारा सच्चाई क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो दोनों इंसान का सच्चाई को समझना जरूरी है। सो बाय मैचिंग ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, यहाँ टू स्टेटमेंट्स है क्योंकि ये बैंक का बात हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दिस डिफरेंस, अब धीरे धीरे करके, अच्छा देखो तुमको ऐसा लगा ना, तुमको ऐसा लगा ना कि माँ ने ऐसा कहा, अरे माँ ने ऐसा नहीं कहा था, और माँ का मतलब ये था, सोच के देखो, ऐसा मतलब हो सकता, ओ हाँ अच्छा हम ही गलत सोच लिए, तो बोलते तो हैं। तो धीरे धीरे करके डिफरेंस को एलिमिनेट करना है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दिस डिफरेंस एंड ब्रिंगिंग द टू स्टेटमेंट्स इन लाइन, देखो दोनों बेलाइन हो गई थी, अब एक ही लाइन पे लेकर आ गए, ठीक है, विथ ईच अदर इज नोन एज रिकॉन्सिलिएशन, और अच्छा इंग्लिश में बोला तो रिकन्सिलिएशन। देखो मेरे को आता है, ये मत सोचना कि सर को इंग्लिश नहीं आता, आता है इंग्लिश, बट इंग्लिश में कहाँ वो रस। एंड द स्टेटमेंट विच रिकनसाइल्स द बैंक बैलेंस as per cash book with the balance as per passbook by showing all the causes of difference is known as bank reconciliation statement। तो आज के लिए एक बार के लिए यही तक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आप थोड़ा सा रीड करके रखिएगा दोस्तों, मज़ा करिए, एंजॉय करिए, लाइफ मस्त होता है और आप भी मस्त हैं। ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय।